नहीं तो कोर्ट में हमको 2 केस करने पड़ेंगे। पहला केस तो उन पंचायतियों के खिलाफ करना पड़ेगा कोर्ट में। लोग जो हैं वो खुले नहीं घूमने चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सामंती लोग इकट्ठा होके एक रेप जैसे हीनियस क्राइम के, किडनैपिंग जैसे हीनियस क्राइम के आरोपी को क्लीन चिट दे देते हैं। की तरफ से जमानत याचिका नहीं लगाई गई है। अगर जमानत याचिका लगाई जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब वही चेहरे अपने आगे किसान का मुखौटा लगाकर सामने आ रहे हैं। अभी आपने जब सर जनता से बातचीत की, भाषण दिया, तो उसमें आपने रवि आजाद को तथाकथित किसान नेता बोला कि सो कॉल्ड किसान नेता। तो क्या उस मामले में उसको क्योंकि आप उनके घर भी जाके आए, इसका मामला अलग है। के मामले में उस सो कॉल्ड किसान नेता का नाम आया था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि उसने उस मामले को दबाने के लिए पंचायत का आयोजन किया, पीड़ित परिवार के नाम पहचान उजागर की, पीड़ित परिवार के ऊपर दबाने का काम किया, पीड़ित परिवार को अदालत में अपनी खाप पंचायत की अदालत में आने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और उन पर दबाव बनाने का काम किया। ये एलिगेशंस हैं। और सो कॉल्ड किसान नेता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन हुआ था जी। उस आंदोलन के जो चेहरे थे, क्योंकि उस आंदोलन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उस आंदोलन के जो चेहरे थे उनको लोगों ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो वायलेंस में शामिल थे। अब वही चेहरे अपने आगे किसान का मुखौटा लगाकर सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी जो असल बातें हैं वो जनता के सामने भी आ रही है। तो ये ही इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो इसीलिए मैं लोगों से यही कहता हूं कि कोई भी आके अपने आप को किसान कह दे, मजदूर कह दे, तो आंख बीच के विश्वास ना करो, उसकी बैकग्राउंड की जांचो। और इनके खिलाफ तो बड़े संगीन आरोप लगे हैं। आप उन परिवार से मिलके भी आए हैं सर, आगे की क्या रूपरेखा आपको लगती, क्या होगा? क्योंकि लगातार अब न्यायिक हिरासत के अंदर तीनों लड़के और रवि आजाद चारों ही हैं। 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। 6 तारीख को उनकी दोबारा पेशी होगी भिवानी कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, पॉक्सो की कोर्ट में। और अभी तक किसी भी आरोपी की तरफ से जमानत याचिका नहीं लगाई गई है। अगर जमानत याचिका लगाई जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक चीज़ और है सर, लोग कह रहे हैं कि ये क्योंकि समाज ने सर पंचायत की थी, आपने शायद सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो, तो समाज इकट्ठा हुआ था, दूर चटूने जैसे बड़े बड़े किसान नेता वहाँ आए थे और समाज ने क्लीन चिट दे दी थी रवि आजाद को। देखिए, यही तो परेशानी है। इस देश में संविधान है, संविधान के द्वारा स्थापित अदालत है, संविधान के द्वारा स्थापित इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी सामंती लोग इकट्ठा होके एक रेप जैसे हीनियस क्राइम के, किडनैपिंग जैसे हीनियस क्राइम के आरोपी को क्लीन चिट दे देते हैं। ये सीधा लोकतंत्र पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। और इस तरह के लोग जो हैं वो खुले नहीं घूमने चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उनके खिलाफ राजद्रोह के केस दर्ज होने चाहिए। उसमें सर बार बार जो रवि आजाद हैं वो यहाँ के पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी का नाम ले रहे हैं कि वो ये सब षड्यंत्र करे और वो उनको फंसाना। देखिए, लोकल पॉलिटिक्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ कौन लीडर किसके हक में है, किसके खिलाफ में है। मैं पीड़िता का वकील हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे ये पता है, मेरे समाज की एक बच्ची ने सुसाइड की है। मेरे एक समाज की बच्ची को हरियावास में किडनैप करने की कोशिश की गई थी। और केवल एक इंसानियत के नाते, एक वकालत के नाते मैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। मुझे इनकी आपस की खींचतान या राजनीतिक खींचतान से कोई लेना देना नहीं है। आज सर यहाँ सर्व समाज से, हर एक बिरादरी से लोग दीक्षा बेटी के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो हरियावास वाला मामला है या इसमें भी जो है जातीय रंग देने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई थी, तो ऐसे लोगों को क्या? देखिए, जिस तरह से दीक्षा के मामले में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, मनीषा के मामले में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत अच्छा संदेश है। जो एक कास्टिस्ट मेंटलिटी के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए एक करारा झटका है। जो पोलराइजेशन की, जात पात के, धर्म के भेद के आधार पर लोगों को बांटकर पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए करारा झटका है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जो आप कहते हैं ना 36 बिरादरी के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। दलित की बेटी भी आपकी बेटी है, जाट की बेटी भी आपकी बेटी है, ब्राह्मण की बेटी भी आपकी बेटी है, हर बिरादरी की बेटी आपकी बेटी है। और किसी भी बेटी, चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, उसके खिलाफ कोई भी पंचायत बैठे उसका बहिष्कार करना चाहिए, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमको कोर्ट में और जांच में विश्वास करना चाहिए। अगर आपके पास जांच आपके मन मुताबिक नहीं होती है, कोर्ट का फैसला आपके मन मुताबिक नहीं होता, संविधान आपको अपील करने का अधिकार देता है, जांच एजेंसी बदलने का अधिकार देता है।
आप एक वकील हैं सर, और पोस्को एक्ट में पहचान उजागर नहीं की जा सकती, ये चीज़ ठीक? पीड़ित परिवार ने इस बारे में जो लोकल एसएचओ है उसको शिकायत दी है, और उस लोकल एसएचओ की ड्यूटी बनती है उस मामले में एफआईआर दर्ज करे। अगर वो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में हमको 2 केस करने पड़ेंगे फिर, या तो ये अपने आप केस दर्ज नहीं तो कोर्ट में हमको 2 केस करने पड़ेंगे। पहला केस तो उन पंचायतियों के खिलाफ करना पड़ेगा कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। दूसरा केस इस मामले में जो कानून की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के बारे में जो पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराना पड़ेगा। एक सवाल मेरा है कि भाई गाड़ी जो है वो थी वाले मामले में, रवि आजाद को तो था ही नहीं, मना किया सब। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरे को तो इसके मामले में अभी तक ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेरे पास केवल इस मामले के रिमांड पेपर पहुंचे हैं जो मैंने पढ़े हैं। उस मामले में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन का खुलासा नहीं किया गया है। अगर किया भी गया होता तो भी मैं उसको आप लोगों के सामने चर्चा नहीं करता, पब्लिक नहीं करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट का और किडनैपिंग का मामला है, ठीक है। तो मैं इस मामले में आपसे माफ़ी चाहूँगा, इस मामले में मैं नहीं टिप्पणी कर सकता।